Hello बच्चों, let's read the question. The question here says distinguish between metaphase of mitosis and metaphase 1 of meiosis. तो यहाँ पे हमें दोनों जो different stages हैं, जैसे माइटोसिस और मियोसिस दो डिफरेंट टाइप की सेल डिवीजन है, इसमें सेम स्टेज के बारे में डिफरेंसेस क्या हैं वो हमें पता करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिवीजन। सो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे बनेंगे दोनों टाइप की सेल डिवीजन के अंदर। तो हम देखते हैं जो मेटाफेज है माइटोसिस का, जो कि एक तरह की इक्वेशनल डिवीजन है, वहां पे जो डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल्स हैं वो बिल्कुल सेम तरह के क्रोमोसोम्स, अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ से बनेंगे एस्टर रेज और ये पूरा एस्टर है ऑन द ऑपोजिट पोल्स। ये एक तरह का एम्फी एस्ट्रल जो स्पिंडल है यहाँ पे फॉर्म होगा एनिमल सेल के अंदर मेटाफेज के टाइम के ऊपर। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी जब यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस। अब हमारे पास जिस सेल में माइटोसिस हो रही है और वो मेटाफेज में एंटर किया है, तो उसके पास या तो 46 या फिर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। हम एग्जांपल लेते हैं 46 क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे ये 46 के 46 क्रोमोसोम फुली कंडेंस स्टेट में है और ये एंटर करेंगे एट द इक्वेटोरियल प्लेट और वहां पे आके अरेंज हो जाएंगे। सो ये अरेंज हो गए हैं 46 के 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से कुछ क्रोमोसोम्स हम इस व्यू में दिखा सकते हैं। So these are 46 chromosomes arranged at a structure which is called as a equatorial plate, या जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो ये बेस्ट स्टेज है स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज्ड हैं। और ये क्रोमोसोम जो हैं, ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसकी हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से दिखता है मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं मेटाफेज 1। अब ऑलरेडी जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वो क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, साइनाप्सिस कर चुके हैं और अपना क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो मिक्स कर चुके हैं। मेटाफेज में दो ऑपोजिट साइड से उसी तरह से सेंट्रियोल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी एम्फीएस्ट्रल है, हम एनिमल सेल दिखा रहे हैं। अगर ये प्लांट सेल होता तो फिर ये एनएस्ट्रल होता, मतलब विदाउट द सेंट्रियोल्स। एनएस्ट्रल इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे से भी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अराइज करेंगे और ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह के स्पिंडल फाइबर्स हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके हैं, मतलब वो साइनाप्सिस करके क्रॉसिंग ओवर करके रह चुके हैं। तो एक क्रोमोसोम पूरा इस स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होगा और दूसरा जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, होमोलोगस पेयर, वो इधर अटैच होगा। और ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर प्लेट के ऊपर जो दो प्लेट्स बन गई हैं, 23 क्रोमोसोम्स ऐसे और 23 क्रोमोसोम्स उसके ऑपोजिट जो है वो अरेंज्ड है। तो ये डिफरेंस है अगर हम स्ट्रक्चर देखें मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में, बिकॉज इन दोनों क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पार्टनर्स ने अब यहाँ से एक दूसरे से सेपरेट हो जाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।